हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए फिर लेकर के आया हूँ गेट सेट एसईओ की तरफ से एक नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल की एक और नई फ्री टूल के बारे में, तो जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है, जिससे ये पता चलता है कि पूरी दुनिया वेबसाइट्स को लेकर के कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उसके क्या इंसाइट्स आते हैं, वो सभी गूगल एनालिटिक्स बताती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या आता है गूगल एनालिटिक्स के बारे में। गूगल एनालिटिक्स दिखाता है हमें वेबसाइट का ट्रैफिक, दिखाता है कि उस पर कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितनी उसके क्वेरी आ रही हैं, क्या चीज़। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो गूगल ने इसको एक्वायर किया गया था अर्चिन से 2005 के अंदर। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में कुछ। तो देखा जाए तो गूगल एनालिटिक्स जैसे गूगल सर्च कंसोल होता है, वैसे ही उसी का दूसरा पार्ट है एनालिटिक्स। ठीक है, इसको ज़्यादा जानने के लिए हम चलते हैं इसके होम पेज की तरफ। ठीक है, देखा जाता है होम पेज। होम पेज पे अगर हम इसके होम पेज पे आते हैं तो होम पेज के लिए सबसे पहले हमें गूगल एनालिटिक्स को सर्च करना होगा। अगर हम गूगल एनालिटिक्स को सर्च करें तो देख सकते हैं यहाँ गूगल एनालिटिक्स को सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। इसमें सबसे पहले ही गूगल एनालिटिक्स का होम पेज दिखाया जा रहा है। अगर नीचे आए तो अलग लैंग्वेज में दिखा रहा है, इंग्लिश में, हिंदी में, ये चाइनीज है आई थिंक। ठीक है, यहाँ और बिगनर अकेडमी के लिए दिखा रखा है हमें, लेकिन मेनली क्या चाहिए, गूगल एनालिटिक्स। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसका एक नया इंटरफेस ओपन होगा। इसको हम नए टैब में ओपन कर लेते हैं। इसमें हम अगर चेक करें तो गूगल एनालिटिक्स जो है अपना पूरा वेलकम, यानी इसको डाटा को बनाने के लिए, गूगल एनालिटिक्स बनाने के लिए देता है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो ये पूरी पूरी कंप्लीट वेबसाइट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, जिसमें बताता है अंडरस्टैंड योर वेबसाइट, योर साइट एंड ऐप यूजर टू बेटर चेक द परफॉर्मेंस ऑफ योर मार्केटिंग कंटेंट प्रोडक्ट एंड मोर। अगर हम बात करें तो वो और दूसरी चीज क्या बताता है, गेट इनसाइट ओनली गूगल कैन गिव, जो गूगल ही सिर्फ दे सकता है वही इनसाइट्स वो बताता है। एक्सेस गूगल यूनिक इनसाइट एंड मशीन लर्निंग कैपेबिलिटी टू मेक द मोस्ट ऑफ योर डाटा, कनेक्ट योर इनसाइट टू द रिजल्ट। अगला जो वो दिखाता है वो क्या दिखाता है, कनेक्ट टू योर इनसाइट टू रिजल्ट। रिजल्ट्स के अंदर दिखाता है कि कितने यूजर्स आए, कितने नहीं आए। एनालिटिक्स वर्क विद गूगल एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिशर प्रोडक्ट्स सो यू कैन यूज योर इनसाइट टू डिलीवर बिजनेस रिजल्ट। अगर हम बात करें गूगल एनालिटिक्स के बारे में तो मेनली गूगल एनालिटिक्स कितनी तरीके से यूज किया जाता है, अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं हम इसको कितनी तरीके से सेटअप कर सकते हैं। अगर हम वेबसाइट्स की बात करें तो वेबसाइट्स के अंदर हमारे 3 तरीके के गूगल एनालिटिक्स यूज किए जाते हैं। अभी GA4 यूज हो रहा है। पहले की बात करें तो UA यूज होता था, यानी यूनिवर्सल एनालिटिक्स। अभी GA4 यानी गूगल एनालिटिक्स 4 यूज हो रहा है, gtech.js। ठीक है, और एक तीसरा तरीके का होता है AMP HTML। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं इन तीनों के बारे में। अगर हम बात करें मोबाइल के लिए तो मोबाइल के लिए एंड्रॉयड और iOS के लिए यूज किया जाता है। और अगर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस के बारे में बात करें तो ये मेजरमेंट प्रोटोकॉल और मेजरमेंट प्रोटोकॉल GA4 के को यूज करता है। ठीक है, अगर बता रहा है रेडी टू यूज इंटीग्रेशन एंड पार्टनर सर्विसेज के बारे में बता रहा है ये अपने। तो हम आते हैं अगले। सबसे पहले हम जानेंगे GA4 क्या होता है। तो GA4 के बारे में जानना चाहें तो GA4 एक एनालिटिक्स सर्विस है जो इनेबल करता है आपके ट्रैफिक को मीजर करने के लिए और एंगेजमेंट को मीजर करने के लिए आपकी वेबसाइट पर और आपके ऐप पर, जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराता है इम्प्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शन एंड रेफरेंस मटेरियल गियर टुवर्ड ए डेवलपर ऑडियंस। ओके, अगर हम बात करें नीचे देख रख सकते हैं आप, यहाँ पे दे रहा है कि ये GA4 को अगर आपको सेटअप करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको उसके नेक्स्ट जनरेशन के बारे में जान रहा है तो आपको आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स जो मेनली है वो दिखाता है आपका ट्रैफिक के बारे में और एंगेजमेंट के बारे में। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे। अगर हम दूसरे एनालिटिक्स की बारे में बात करें तो ये आता है आपका यूनिवर्सल एनालिटिक्स। यूनिवर्सल एनालिटिक्स की बात करें तो ये आपका 1 जुलाई से बिल्कुल क्लोज कर दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा। आपको वापस से ही GA4 के अंदर इसको कनेक्ट करना होगा। तो UA कनेक्ट बनाने से पहले इससे बढ़िया डायरेक्ट ही हम क्यों ना GA बना ले। ठीक है, GA4 बना ले। इसकी बात करें तो GA टैग, यानी GA टैग जो है एक जावास्क्रिप्ट टैगिंग फ्रेमवर्क है और API है जो अलाउ करता है टू सेंड डाटा इवन डाटा टू गूगल एनालिटिक्स एड
यानी ये जो सेंड करता है डाटा गूगल एनालिटिक्स का, गूगल एड का और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब चीज का आपका गूगल प्लेटफॉर्म दिखाता है। ठीक है, दिस पेज डिस्क्राइब हाउ टू यूज जी टैग टू कॉन्फ़िगर ए साइट फॉर जीए। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो इसमें देख सकते हैं ये एक टैग दे रहा है जो आपको एक हेड सेक्शन के अंदर यहाँ डालना होगा अपनी वेबसाइट के। ठीक है, चाहे आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो उसमें आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये सिर्फ जीए ट्रैकिंग आईडी को आपको चेंज करके यहाँ पे डालना होगा, यहाँ पे ये बता रहा है। ठीक है, नीचे आपको बता रहा है कि इसको डिसेबल कैसे कर सकते हैं, डिसेबल पेज व्यू मेजरमेंट को। ठीक है, तो आगे अगर हम तीसरी उस तरीके की बात करते हो तो AMP पेजेस के बारे में, यानी एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज। AMP इज अ प्लेटफॉर्म यूज टू बिल्ड वेब पेज फॉर स्टैटिक कंटेंट। यानी बहुत सी वेबसाइट जो होती हैं वो मूवेबल होती हैं। ठीक है, लेकिन जो AMP होता है वो सिर्फ स्टैटिक्स कंटेंट वेब को ही रेंडर करता है, वो भी फास्ट। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो AMP इंक्लूड AMP एनालिटिक्स, okay, element that enable measurement of user interaction and build in support for Google Analytics। ओके, इसमें ये उसने अलग अलग दिया है, यहाँ पे कोड दे दिया है, इस कोड को आप अपने हेड सेक्शन में डाल सकते हैं जिसमें आपको आपका AMP टैग वहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, उसके लिए कोड दे रखा है अलग अलग के लिए, जैसे इवेंट मेजर करने के लिए अलग दे रखा है, यहाँ पे मॉडिफाई पैरामीटर के लिए अलग दे रखा है, लिंक डोमेन के लिए अलग दे रखा है, साइट स्पीड्स के लिए अलग दे रखा है ना। नॉन AMP वर्स नॉन AMP ट्रैफिक के बारे में भी कुछ बता रखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं कि गूगल एनालिटिक्स को सेटअप कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे, हम अगर उसके होम पेज पे आते हैं तो होम पेज के अंदर यहाँ ये सारी चीज दिखाता है कि किस तरीके से आपको इसको सेटअप करना है। अगर हम बात करें तो आज हम सेटअप करने जा रहे हैं एक नई वेबसाइट के बारे में जो है जी मेन्यू। ये एक हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट है, तो इसमें हम आके चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, हम इस टैब को कुछ क्लोज कर देते हैं जब तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं तो हम इसमें वेबसाइट में डालते हैं जी मेन्यू डाल दिया, आगे आते हैं तो हम यहाँ पे आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में डालते हैं। ठीक है, क्लिक कर देते हैं इसको सारों को, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम मांग रहा है, प्रॉपर्टी नेम हम यहाँ डाल देते हैं जिम एन यू। ओके, जिम एन यू, यहाँ टाइम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आपका कंट्री मांग रहा है तो कंट्री हम डाल देंगे इंडिया। ओके, इंडिया डालने के बाद यहाँ पे आपका टाइम फेस चेंज हो जाएगा। करेंसीज में यहाँ पर डॉलर थी, हम इसको रुपए में डाल देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे एक शो एडवांस ऑप्शंस भी आता है। यहाँ पे पहले जो आता है ये आता था कि यहाँ पे आप या तो GA4 को बना सकते हैं या यूनिवर्सल एनालिटिक्स को, या दोनों को बना सकते हैं, लेकिन अभी इसको क्लोज कर दिया गया है। अगर आप इसको ऑन कर दें तो यहाँ पे तब भी दिखाएगा कि आप दोनों बनाना चाहते हैं। ठीक है, दोनों को बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे खाली ये भी देखें, खाली यूए प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों ही प्रॉपर्टी बनानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे अपनी वेबसाइट को। देखिए, हम यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, यूआरएल कॉपी करने के बाद हमें दोनों चाहिए, दोनों। दिस विल क्रिएट टू प्रॉपर्टी विद कनेक्टेड साइट टैग एंड यू नीड टू टैग योर वेबसाइट वंस। ओके, इनेबल मेजरमेंट फॉर GA4 प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली रखा है, हम दोनों ही बना सकते हैं। वैलिड यूआरएल की बात कर रहा है तो यहाँ पे ये डाल सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि इसको हटा दीजिए, HTTP हमने पहले ही लगा रखा है यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, तो हम यहाँ नेक्स्ट कर देते हैं कि हम दोनों ही बना रहे हैं। अब हम कहते हैं कि इसमें ये बिजनेस की साइज के बारे में पूछ रहा है, तो कैटेगरी पूछ रहा है, कैटेगरी हमारा ये हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम हेल्थ से रिलेटेड डाल देंगे, सॉरी हेल्थ डाल देंगे, हेल्थ के बाद ये दे देंगे। उसके बाद क्या क्या ये डाटा चाहता है उसको हम ऑल को क्लिक कर देंगे कि क्या क्या डाटा चाहता है। अगर बात की जाए तो ये क्या क्या डाटा है, कस्टमर इंगेजमेंट के बारे में बताएगा, ऑप्टिमाइज साइट कैसे कर सकते हैं, डाटा अक्रॉस मल्टीपल डिवाइस, ऑप्टिमाइज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, कन्वर्जन को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन के बारे में, लीड जनरेशन और बहुत सारी चीज़ें के बारे में। ठीक है, अदर्स में हटा देता हूँ, अदर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आगे बढ़ाते हैं, क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ये मांग रहा है, हम इसको चेंज कर देते हैं
दोनों के लिए एक्सेप्टेड, यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे एक और एक्सेप्ट आ रहा है, दूसरा गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, आगे फिर हम यहाँ एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये दे रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये व्यू टैग्स के लिए दे रहा है, अगर आप टैग डालना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारा ये सेटअप हुआ है। सेटअप होने के बाद ये ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाएगा। इसी इंटरफेस के बाद हम अगर यहाँ व्यू टैग इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा एक डाटा दिखाएगा। डाटे के बाद उसको कॉपी करके हमें वहाँ लगाना होगा। ठीक है, इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं। पहले ये कर देते हैं यूनिवर्सल। ये कह रहा है कि ओके, कह रहा है यूनिवर्सल एट्रिक स्टैंडर्ड विल बी stop processing data starting 1 July if GA property is one that you are migrating from UA connect to your property now this will be activate ये को जो भी है। तो हम GUI मेन्यू को कर देंगे और इसको कर देंगे सेव। would you like to connect GA property to existing UA? yes, सेव कर देते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ ईमेल्स के बारे में, हम यहाँ ईमेल्स हटा देंगे, हमें नहीं चाहिए ईमेल्स। ठीक है, क्या क्या ऑफर करता है, और बाकी यहाँ सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हम डाटा स्ट्रीम दिखा रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद व्यू टैग इंस्ट्रक्शन में जाएंगे। टैग इंस्ट्रक्शन करने के बाद ये इसको चेंज करेगा, नया पेज ओपन होगा। नए पेज होने के बाद ये कह रहा है कि अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप इन अलग अलग चीज़ों को, यानी आप प्लगइन्स को यूज करके, अलग अलग प्लगइन यूज करके, अगर आपकी वर्डप्रेस की है तो साइट किट प्लगइन या मॉन्स्टर इनसाइट प्लगइन को यूज कर लीजिए। और विक्स की है तो स्क्वायर स्पेस या डूडा या और तीन कुछ वेबसाइट है जैसे ये Typo3। ठीक है, तो इन सबको प्लगइन्स को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं, हम एज ए मैनुअली चाहेंगे। मैनुअली के लिए बात करें तो यहाँ पे एक आपको गूगल टैग का कोड दे देगा। इस टैग को हमें जाकर के वर्डप्रेस के हेड सेक्शन में उसको वहां पेस्ट करना होगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सर हमें हमारी वेबसाइट के हेड सेक्शन के लिए जाना होगा। तो हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को लॉगिन कर रखा है। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट प्लगइन है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें टूल्स में जाना होगा। टूल्स के अंदर या सेटिंग में, ठीक है, अपीयरेंस के अंदर, अपीयरेंस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक डैशबोर्ड है पूरे वर्डप्रेस का। डैशबोर्ड के अंदर पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट, प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट, यहाँ लोग अलग अलग। तो हमें अपीयरेंस के अंदर जाकर के थीम फाइल एडिटर के अंदर जाना है। थीम फाइल एडिटर में जाने के बाद हमें हेडर सेक्शन के अंदर जाना है। हेडर सेक्शन के अंदर यहाँ पे आप चेक देखेंगे तो ये कोडिंग आ गई है इसके अलग अलग इसकी। यहाँ पे आपका हेडर सेक्शन आपको ढूंढना है कि हेडर सेक्शन कहाँ है। यहाँ पे देखिए थीम हेडर सेक्शन आ गया। थीम हेडर सेक्शन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होएगा। पेज ओपन होने के बाद इसमें आपको हेड सेक्शन के अंदर ये कोड पेस्ट करना है। ठीक है, तो आपका हेड सेक्शन देखिए यहाँ तक है। यहाँ पे आपका गूगल साइट वेरिफिकेशन डाटा यानी गूगल सर्च कंसोल का डाटा पहले से ही कनेक्ट है, लेकिन अब हमें गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना है। तो गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट करने के लिए हम ये टैग जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम यहाँ नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ अपडेट फाइल आएगी। अपडेट फाइल को आप क्लिक कर देंगे। जब ये पूरा अपडेट हो जाएगा, अपडेट होने के बाद यहाँ पे आप आएंगे। ठीक है, और ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये ऐसे ही आपको पूरा वेबसाइट पूरी पेज को करना है। और यहाँ पे ये देखिए ऑटोमेटिकली ये लोड लेने लग गया। लोड लेने के बाद ये देखिए पूरा का पूरा ये अपडेट हो चुका है। पहले यहाँ पे टैगिंग के लिए आ रहा था, लेकिन अपडेट हो गया। अब जो डाटा है ये अगले 48 घंटे के अंदर आपको पूरा शो करा देगा। ठीक है, अगर हम इस पे क्लिक करें तो अब यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, डाटा कलेक्ट हो गया है, सब चीज कनेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए एनहेंसमेंट मेजरमेंट, ये इसकी GA4 ID है सॉरी। फिर यहाँ पे आपका अगर देख सकते हैं तो इसमें अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे आपका सेटअप के लिए आ रहा है। अगर आप सेटअप करना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं, ये एडमिन यूजर है। ठीक है, तो अलग अलग चीजें ये दिस इज योर न्यू GA प्रॉपर्टी योर कनेक्टेड यूनिवर्सल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। अगर यहाँ आप देखें, अगर आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका GUI प्रॉपर्टी और GA प्रॉपर्टी दोनों ही शो करेगी GA अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ ये UI प्रॉपर्टी आपकी, अगर UI प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करते हैं तो आपको UI प्रॉपर्टी का पूरा डाटा दिखा देगा। ठीक है, और अगर आप GA प्रॉपर्टी का डाटा पे क्लिक करते हैं तो आपको GA प्रॉपर्टी का डाटा दिखाएगा। यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका
कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जब आप GA प्रॉपर्टी पे बात करेंगे तो यहाँ पे यूजर्स, सेशन, बाउंस रेट और ये सब दिखाएगा, तो ये 48 घंटे के बाद। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो या आप कुछ चीज पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। बात करिए इस चीज की, तो 1 जुलाई से यूनिवर्सल एनालिटिक्स बंद होने जा रहा है। ठीक है, जो मार्च 2023 में ही यानी इसका डाटा प्रोसेस हो जाएगा, सारा कन्वर्ट हो जाएगा UA से GA के अंदर। ठीक है, अगर आपको कुछ और जानना चाहते हैं वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर कुछ और जानना है तो आप हमारी वीडियो को पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उसको आंसर दे दूंगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।